धाकड़ खबर, बेखौफ जुबान, बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। पुरानी कहावतें सुनी होगी आपने, जिसका यार दरोगा उसे किसकी परवाह। जब से नरेंद्र मोदी की सरकार आई है तब से एक कहावत चरितार्थ हो रही है भारतीय जनता पार्टी पर या मोदी सरकार के मंत्रियों पर, क्योंकि उनका यार दरोगा है, सीबीआई उनके पास है, ईडी उनके पास है, इनकम टैक्स उनके पास है और तमाम एनआईए सब उनके पास है। तो उन्हें किसी का डर तो है नहीं। डर होना चाहिए अब दूसरों को, तो दूसरों को उनका डर दिखाया जाता है। चुनाव जैसे जैसे आता है वैसे वैसे छापेमारी कराई जाती है, कभी ईडी से कराई जाती है, कभी इनकम टैक्स से कराई जाती है, क्योंकि दरोगा तो इनका यार है ना, ये जिस पे चाहे उस पर छापेमारी करा ले। पिछली खबर में भी हमने आपके सामने रखा था, लेकिन फिर से इस खबर में अब आपके सामने पूरे 6 महीने का इतिहास रखेंगे। पिछले ज़्यादा लंबा नहीं लेके जाएंगे, ज़्यादा लंबा जाएंगे तो खबर बहुत लंबी हो जाएगी। 6 महीने का इतिहास रखेंगे और आपको बताएंगे कि कब कब कैसे कैसे किन किन मौक़ों पर इन्होंने छापेमारी कराई है और इनका जो दरोगा है वो इनके खिलाफ क्यों नहीं कार्रवाई करता है। भाई जब तू दरोगा है तो तेरे लिए ये भी ऐसा ही है, तेरे लिए वो भी ऐसा ही है, लेकिन ये दरोगा कैसा है सिर्फ इसके लिए वही जो है कार्रवाई करने के लिए दिखाई देता है। तो सियासत की बात अनीस अहमद खान के साथ के ताज़ा एपिसोड में इसी सारे पहलुओं पर बात करेंगे। जी सर, दरोगा एक ही तरफ काम कर रहा है। भाई ये दरोगा आपने कह दिया इनको। वैसे तो ये जो पहले कहते थे सीबीआई ये तोता है। कांग्रेस की हुकूमत में एक वो आया था, सीबीआई तोता है कांग्रेस का। मैंने इसलिए कहा कि जिसका यार दरोगा उसे किसकी परवाह, खूब चोरी कर लो। हाँ, तो वो तो आपने दरोगा कह दिया इनको। इस तरीके के कई दरोगा है कि सैया भाई कोतवाल तो अब डर का है वाली बात है, लेकिन ये वो दरोगा नहीं है। ये चमचे, ये जो हमारी डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन है उनको तबाह कर रही है ये गवर्नमेंट जाते जाते। ये मतलब उनको दरोगा बना दे रही है, दरोगा बना दे रही है, लेकिन वो मुंह के बल गिरेंगे, क्योंकि जब दूसरी सरकार आएगी जो कभी ना कभी आएगी, हम ये नहीं कहते कि अभी इस इलेक्शन के बाद आ जाए, आगे आएगी, तो वो सब के सब इस शेर की सवारी कर रहे हैं। डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन सीबीआई इन्होंने बर्बाद कर दी, पुलिस को ये बर्बाद कर रहे हैं, अब बैंक इन्होंने, चुनाव आयोग इन्होंने बर्बाद कर दिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को बर्बाद कर दिया। कौन सी चीज है, सुप्रीम कोर्ट के 4 जज बाहर आ जाने, बाहर बिल्कुल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, लेकिन उसका बदला सुप्रीम कोर्ट के जज तो दे सकते हैं, जो आप दे रहे हैं, जैसे राफेल का दिया उन्होंने, बदला ही दे रहे हैं, वो तुमने हमें परेशान किया, हम तुम्हारा कोई कई केसेस देख लीजिए जिसमें यानी वहाँ से आप लेकिए जो इलेक्शन का हुआ था आपका कर्नाटक वाला, वहां से लेके अब तक इनके फेवर में कोई पर हम उसे बदला कह रहे हैं, लेकिन बदला कह नहीं सकते क्योंकि जज तो दस्तावेज और सबूत पे जज सबूत पे काम करते। जस्टिस के ऊपर तभी तो लोग जस्टिस कोर्ट कचहरी के अभी भी सुप्रीम कोर्ट के ऊपर देश के यकीन करते हैं कि विश्वास बरकरार है। लेकिन ये जो इनकम टैक्स वाले हैं ये खाई पी रहे होते हैं, आपको पता है इनकम टैक्स में कितनी बेईमानी चलती है वो मैं जानता हूँ, क्योंकि इनकम टैक्स मेरे कुछ रिश्तेदार भी इनकम टैक्स कमिश्नर हो गए, रिटायर हुए हैं और उनकी मैं कोठियाँ देखता हूँ। लेकिन अब मैं यहाँ बात कर रहा हूँ इतनी लंबी चौड़ी उसके बाद कि जो 16 महीने में 15 जगह अपोजिशन के लोगों के ऊपर, 16 महीने के 6 महीने 6 महीने 16 नहीं 6 महीने के अंदर 15 इन्होंने छापे मारे हैं इनकम टैक्स ने, और वो भी अपोजिशन के लोगों पे, जिसमें आप देख लीजिए कि 5 कर्नाटक में, 3 तमिलनाडु में तेलुगु देशम वालों के ऊपर, 2 आंध्रा में है, 2 दिल्ली में। दिल्ली का तो आपको मालूम है, आप नहीं तमिलनाडु में तो उनपे किया होगा ना, जो वो क्या नाम है, करुणानिधि वाले हैं तमिलनाडु में, 2 आंध्रा में टीडीपी वालों के ऊपर, 2 दिल्ली में, 1 मध्य प्रदेश में जो अभी चल रहा है, जिसका जबरदस्त कंट्रोवर्सी हो रही, जिसके बाद ये सब चीज़ें खुलना शुरू हुई, और 1 जम्मू एंड कश्मीर में इन्होंने वो किया। मध्य प्रदेश के तो आपको मालूम है, आंध्रा में जो है तिरुमूल तिरुपति देवस्थानम के चेयरमैन मधुकर टीडीपी के जो के नोमोनी है पत्ता सुधाकर यादव, टीडीपी नेता के हैं, इन्होंने इस तरीके से, मतलब कुल मिला के ये है आपके पास जो डाटा है जो आपने लिया है 6 महीने में 15 छापेमारी हुई, सब विपक्ष के नेता, सब विपक्ष के ऊपर, और सबको इन्होंने प्रेस में पूरी तरीके से दिया। और कई जगह तो ऐसे हो गए प्रेस में क्या इनके जो बीजेपी के लीडरान के पास पहले खबर थी। जी उस पे भी मैं आऊँगा, लेकिन थोड़ा मैं समझना चाहता हूँ, कहीं कोई आपने जैसे सर्च किया तो आपको मिला हो इनकम टैक्स से कोई ऐसी चीज़ कि उन्होंने कहा हाँ भाई हमने सत्ता पक्ष के किसी को भी पकड़ा, कोई मिसाल मिली हो? नहीं, ये पीछे हो गया सत्ता पक्ष का, अभी तक इन 6 महीने में जो
छापे पड़े हैं, इनमें सत्ता पक्ष का मतलब इनके यहाँ सब जगह रामराज चल रहा है, कोई भ्रष्टाचार नहीं, कोई कहीं कोई भ्रष्टाचारी है ही नहीं। राफेल में भी जो ऑर्डर आ रहे हैं कोई भ्रष्टाचारी नहीं है। मतलब वो येदियुरप्पा कह रहा है कि मैं इतने 100 करोड़ रुपए दे दूंगा, नहीं उसके उस तक की जांच नहीं करा रहे। इवन अमित शाह जो कह रहे हैं कि हम 100 करोड़ में एक खरीदेंगे, और उन्होंने वो कारनामा गोवा में करके ही दिखा दिया, लेकिन नहीं कोई बात नहीं, वहाँ कोई बात नहीं करता, लेकिन ये इन्हीं के खिलाफ बात करते हैं। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश वाले मामले को, लेकिन क्योंकि ये सब मामला उसी के बाद से कैलाश विजयवर्गीय भाजपा के एक नेता हैं, ठीक है, वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की प्रेस रिलीज जारी होने से पहले ट्वीट कर देते हैं कि साहब जो ट्रांसफर एक्सप्रेस थी वो पटरी से उतर गई है, कोई जानी माली नुकसान नहीं हुआ है, 281 करोड़ पकड़े गए हैं। तड़के इनकम टैक्स विभाग तड़के 3 बजे जी जो है 3 बजे रेड मारी गई उसके यहाँ, कक्कड़ के यहाँ था। हाँ, लेकिन रात 9 बजे, तड़के 3 बजे रेड मारी जाए, रात 9:23 पर जो जनरल सेक्रेटरी हैं और मध्य प्रदेश के बड़े नेता हैं, मध्य प्रदेश में चीफ मिनिस्टर की दौड़ में भी शामिल थे, विजयवर्गीय, कैलाश विजयवर्गीय, जिनका लड़का चुनाव के लिए था, बड़ा झगड़ा है उनका। उन्होंने एक ट्वीट किया, ट्वीट की जरा भाषा सुनिए, बड़ी जैसे जासूसी फिल्मों में आती है ना, आप तो क्राइम कवर करते रहे तो इस ट्वीट पे आप और भी मजा लेंगे। जो चौकीदार कैलाश विजयवर्गीय का ट्वीट है साहब, चौकीदार, मध्य प्रदेश में तबादला एक्सप्रेस पटरी से उतरने के कारण दुर्घटनाग्रस्त, जान का कोई नुकसान नहीं, लेकिन 281 करोड़ का माल का नुकसान का अनुमान है, इनको कैसे पता हो गई? अब देखिए इस चीज़ पे आपको गौर करना पड़ेगा, इनकम टैक्स विभाग बता नहीं रहा है, उससे पहले कैलाश विजयवर्गीय कैसे बता रहा है? क्या ये ठीक उसी तरीके से नहीं हो रहा है कि कर्नाटक की चुनाव तारीखों का ऐलान होना था, चुनाव आयोग ने घोषित नहीं की, और मालवीय जो इनका IT सेल का हेड है बीजेपी का, वो उससे पहले ही तारीखों का ऐलान कर दे रहा है ट्विटर पर जाके? क्या ये उसी तरीके से नहीं हो रहा है कि जब रात को 8 बजे नरेंद्र मोदी ने कहा कि हम जो है 500 और 1000 के नोट बंद कर रहे हैं और नया नोट आएगा, वो नया नोट सरकार बता नहीं पाती है, मीडिया के सामने आ नहीं पाता है, मध्य प्रदेश से बीजेपी का एक नेता या हरियाणा से कोई बीजेपी का एक नेता वो उस नए नोट का ट्वीट कर देता है, तो ये सब हो क्या रहा है? आप देखिए कि सुबह रेड पड़ रही है और ये रात को पहले बता दे रहे हैं, और 6 घंटे पहले इनकम टैक्स की जो रिलीज आ रही है उसमें एग्जैक्ट 281 करोड़ रुपए ही। अच्छा ये भी देखिए साहब क्या कमाल की बात है, जो कैलाश विजयवर्गीय ने फिगर दी है वही बाद में इनकम टैक्स भी दे रहा है, तो ये सब हो क्या रहा है, इस पर आपको गौर करना पड़ेगा। अच्छा ये सब चीज़ें जो हैं, क्योंकि कुछ मिल तो रहा नहीं है, किसी भी तरीके से करके विपक्ष को भ्रष्टाचारी बताओ। जैसे आप देखिए जब मायावती और अखिलेश का गठबंधन हुआ तो दोनों के खिलाफ छापेमारी और जांच शुरू करा दी। बिल्कुल पुरानी बात है, ये 6 महीने से पहले की बात है, इसलिए यहाँ पे नहीं। यहाँ तक कि आम आदमी पार्टी के एक मंत्री को तो पकड़ के ले जाया गया उस यूनिवर्सिटी में जहाँ वो पढ़ता था, टॉयलेट तक उससे पूछा गया कि टॉयलेट कहाँ है। अरे भाई ये काम नरेंद्र मोदी से भी कर लेते, और उनकी भी डिग्री की बात है, नहीं ये काम स्मृति ईरानी से भी कर लेते, स्मृति ईरानी से कर लेते। चलिए नरेंद्र मोदी की तो नहीं कर पाते, स्मृति ईरानी का कर लेते, ठीक है। तो वहां के मामले में कितना एक्टिव हो जाते हैं और यहाँ के मामले में कितने। अभी आप देखिए जैसे हमने पिछली खबर में भी जिक्र किया था कि कर्नाटक में छापेमारी उस वक्त हुई जब वो D शिव कुमार के यहाँ पर गुजरात के विधायक जो हैं वो शरण लिए हुए थे, उसी टाइम पे वहाँ पे इनकम टैक्स की छापेमारी। वीरभद्र सिंह के यहाँ उस वक्त छापेमारी होती है जब उनकी बेटी की शादी चल रही होती है। ये पुरानी बातें, लिहाजा हम इनको यहाँ नहीं दोहरा रहे हैं। 6 महीने में जैसा आपने कहा कि हम 6 महीने में कंसंट्रेट, वरना इन्होंने तो एकदम से एनआरकी मचा दी है कि जैसे कि अब यहाँ पे इंस्टीट्यूशन कोई रही नहीं, इनकम टैक्स की वैसी इज्जत नहीं थी। इनकम टैक्स में आप मैंने खुद देखा है, दिल्ली में एक नाथूज में रेड हुई तो नाथूस के यहाँ जो घी के डब्बे थे उसमें नोट भरे हुए थे, तो बाकायदा तय हुआ कि 100 टन है घी के, तो आप इसमें से जितने चाहे उठा के ले जाइए और बाकी हम। तो ये आप तो क्राइम में मैं सब जानता हूँ, मैंने पुलिस को देखा है, माल कितना बरामद हुआ है, कितना दिखाना है, मैंने सब चीज़ें देखी हैं, बहुत करीब से देखा है। लेकिन आपको बताने का मकसद यही है कि आपको खुद अपने आँख कान खोल के आज के टाइम में खबरों को देखना पड़ेगा, आज की पत्रकारिता को देखना पड़ेगा, क्योंकि वो किसी भी तरीके से कोई नैरेटिव सेट करके कोई धारणा बना के 2019 जीतना चाहते हैं। छोटी सी कोशिश थी, हमें लगा आपके सामने आनी चाहिए। कैसी लगी कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए उलझते मुद्दे लेकर हम आपके सामने होंगे हाजिर। फिलहाल अभी हमें दें इजाज़त।